प्रिय मकर राशि के दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है जिंदगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या स्थिति चल रही है। आपकी 7.5 खत्म हो गई है। 7.5 के बाद का जीवन आपका कैसा चल रहा है? बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव बदलाव मैं देख रहा हूँ जी, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की परेशानियां हैं। किन को परेशानियां रहने वाली है, किन के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है, इस वीडियो में जानेंगे। अगले 6 महीनों का हाल 2025 का, यानी कि जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। एक शब्द में बता दूं, ग्रहों की जो स्थितियां बनी हुई है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आने वाले समय में बहुत सफल होंगे, उनके सारे सपने पूरे होंगे। अब जो भी जीवन में नहीं कर पाए वो सब कुछ करने का योग बनेगा अगले 6 महीने में। और ऐसी स्थिति हालांकि 2027 तक पूरी रहेगी, जो मैं बताने जा रहा हूँ, खास करके क्योंकि राशि स्वामी की स्थिति तो वही रहने वाली है। तो एक ग्रह तो आपके लिए पूरा फेवर करने वाला है, आपके राशि स्वामी शनि, 2027 तक, पूरे 2027 तक। तो बहुत सारे लोग अगले 6 महीने में करोड़पति के लेवल तक के लिए उनकी शुरुआत हो जाने वाली है और जीवन में जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। तो 2025 के अंतिम बचे हुए 6 महीने, जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 कैसे रहेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को, काफी महत्वपूर्ण वीडियो मकर राशि के लिए दोस्तों। आपकी 7.5 खत्म हो गई है 29 मार्च 2025 तक, यानी 29 मार्च 2025 को आपकी 7.5 खत्म हो गई है। 7.5 के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो गए। आपके राशि स्वामी का गोचर आपके राशि से तीसरे भाव में चल रहा है, गुरु की मीन राशि में, जहां शास्त्रों के अनुसार गुरु की राशि में शनि का गोचर अति सर्वोत्तम बताया गया है, सब प्रकार से धन धान्य देने वाला बताया गया है। और तीसरे भाव में अपने आप में शनि बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। सबसे अच्छा फल बताया गया है तीसरे भाव में, क्योंकि कर्म के कारक ग्रह हैं और तीसरा भाव मेहनत का है, आपके एफर्ट का है, पराक्रम का है। तो जितना आपका मेहनत बढ़ेगा, जितना आप अपना एफर्ट बढ़ाएंगे, जो आपके कर्म होंगे उसके अनुसार शनि आपको फल देते जाएंगे। तो तीसरा भाव शूट करता है शनि को। शनि जैसे ग्रह, राहु, मंगल, सूर्य, ये सब ग्रह तीसरे भाव में बहुत कारक हो जाते हैं। शनि खास करके कारक हो जाते हैं जी। तो बहुत अच्छी स्थिति में आपके राशि स्वामी शनि है। जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक क्या स्थिति रहने वाली है, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, राशि स्वामी शनि तो भाई बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आपके बुध की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है, लगभग। मंगल भी ठीक है और शुक्र की स्थिति भी मिला जुला के अच्छी रहने वाली है, थोड़ा सा समय अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, चलिए शनि से शुरुआत करते हैं। अभी तक की मकर राशि की स्थिति सबसे पहले जानते हैं। देखिए, 7.5 के तीसरे चरण तक ज्यादातर लोग परेशान रहे मकर राशि। स्वास्थ्य समस्या रही, कर्ज की समस्या रही। कर्ज की समस्या ऐसी कि कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा। अगर कर्ज ले लिया है तो कुछ लोगों को कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ा, उससे भी नहीं हुआ तो कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह भी बेचनी पड़ गई। ये सब स्थितियां आपके 7.5 में हुई है। मान सम्मान की हानि, कैरियर में परेशानी, कुछ लोगों को बिना मतलब के जॉब वगैरह छूट गई और जॉब ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। जॉब मिल भी रही है तो आपके इच्छा अनुरूप नहीं मिल रही है। जितना आप डिजर्व करते हैं वो चीजें आपको प्राप्त नहीं हो रही है। बिजनेस व्यापार ठप हो गए। बिजनेस व्यापार से जो आय हो रहा था 7.5 में, बिल्कुल ही आय कम हो गई जी, या बंद हो गए। ये सब चीजें आपके साथ हुई। मान सम्मान की हानि हुई। लोगों के लिए बुरे समय में आपने सब किया और जब आपका खराब समय आया तो लोगों ने साथ छोड़ दिया। रखे हुए पैसे भी खर्च हो गए। तो ये 7.5 के अंतिम चरण तक रहा। अभी भी कुछ लोगों की स्थिति ऐसी चल रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या स्थिति चल रही है। खैर, चलिए जानते हैं आगे क्या रहेगा। तो तीसरे भाव में आपके राशि स्वामी शनि है और 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक वक्री होने वाले हैं शनि। ध्यान दीजिएगा, वक्री ग्रह सामान्य से कई गुना तक, 3 गुना तक ज्यादा बलवान हो जाता है। सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा बलवान हो जाता है और वक्री ग्रह में चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य से जब 5वें से 9वें भाव तक कोई ग्रह हो, जैसे शनि, मंगल और गुरु जैसे ग्रह हो, खास करके ये तीनों ग्रह तो वक्री होते हैं। और वक्री जब होते हैं तो 3 गुना तक ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। अगर आपके जन्मकाली कुंडली में शनि अच्छे होंगे तो वक्री होकर गोचर में आपको सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा लाभ देंगे। हाँ, अगर आपके जन्मकाली कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, नेगेटिव स्थिति में है, नीच के है, अस्त है, मृत है, पीड़ित है, नेगेटिव भाव में, तो वक्री होकर सामान्य से 3 गुना तक नेगेटिव फल भी देंगे। इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। तो अगर लगता है कि कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो क्योंकि बहुत जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने वक्री रहने वाले हैं,
5 महीनों में बहुत कुछ बदल सकता है जी। तो अगर लगता है कि शनि की पोजीशन सही नहीं है कुंडली में, कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा ताकि ये इन 5 महीनों का लाभ जो हो उससे वंचित ना रह पाए आप। बहुत महत्वपूर्ण समय है जी। अब इसको ही एक तरीके से और चेक कर सकते हैं अष्टक वर्ग। मैं हर वीडियो में अष्टक वर्ग का वर्णन करता हूँ क्योंकि इससे सटीक कोई नियम नहीं है। ज्योतिष के हर अच्छे किताब में वर्णन है, हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मोर देन 100% सटीक है। कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब अष्टक वर्ग टेबल में चले जाइए और शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और चेक कीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु है, निश्चिंत हो जाइए, शनि आपके कुंडली में अस्त है, मृत है, पीड़ित है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर अष्टक वर्ग 5 या उससे अधिक बिंदु दिखा रहा है शनि का मीन राशि में, तो आने वाला समय आपको स्वर्णिम फल देगा, जबरदस्त फल देगा। क्योंकि अष्टक वर्ग एक लिमिटेड टाइम पीरियड की स्थिति को बताता है, यानी अगले 2.5 वर्ष की स्थिति को बता रहा है जिस राशि में शनि रहेंगे, मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि में 5 या उससे अधिक बिंदु है, जबरदस्त फल मिलेगा आपको। हाँ, कम बिंदु है 4 बिंदु तो सामान्य फल मिलेंगे, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो आपको परेशानी होगी। तो आने वाला समय काफी महत्वपूर्ण है। अगला 2.5 वर्ष का लाभ लेना है आपको तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा जी, क्योंकि यह समय आपके हाथ से निकलना ही नहीं चाहिए। आपके जीवन में ऐसा समय पुनः 30 वर्षों बाद आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्योंकि शनि 2028 में अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे और बहुत सारे लोगों की परेशानियां शुरू होगी। मकर राशि की ढैया आरंभ हो जाएगी 2028 में। तो उससे पहले अगले 2.5 वर्ष में आपके समस्त सपनों को पूरा कर लेना है। घर लेना है, मकान लेना है, वाहन लेना है, करियर में कुछ बड़ा करना है, बैंक बैलेंस बनाना है, आय बढ़ानी है, सब कुछ प्राप्त कर लेना है। अगला 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कर्ज खत्म करना है तो यही वो समय है। जीवन के सपने पूरे कर लेने हैं। ये करना है कि भाई मुझे भी दुनिया जाने और कहे कि मैं भी कुछ जीवन में कर सकता हूँ, यानी मेरा मान सम्मान बढ़ जाए। तो अगला 2.5 वर्ष उसके लिए वो समय निकलना नहीं चाहिए। अगर ये समय हाथ से निकल गया तो ऐसा समय अब आपके जीवन में पुनः 30 वर्ष बाद आएगा। तो इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि तीसरे में है, पैसे देंगे, इसकी गारंटी है। आय देंगे, लाभ देंगे, भाग्य का साथ देंगे, जबरदस्त सपोर्ट देंगे। ना सिर्फ अगले 6 महीने के लिए जुलाई से दिसंबर, बल्कि 2027 तक आपको हर तरह से लाभ देंगे शनि। तो आपके राशि स्वामी शनि जबरदस्त पोजीशन में है, वक्री होकर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो और ज्यादा फल देने वाले हैं। इस बात का आप विश्वास रखिएगा हर तरह से। और बहुत सारे लोगों को भी अगले 2.5 वर्ष में करोड़पति तक बनाएंगे। लेकिन अष्टक वर्ग और कुंडली की स्थिति चेक कीजिएगा। कोई दिक्कत लग रही है तो जरूर रेमेडी कर लीजिएगा। ये समय हाथ से निकल गया ना जी, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा आपको। अब गुरु की बात कर ले तो गुरु आपके 12वें और तीसरे के स्वामी है और ये विपरीत राजयोग में है। आपके राशि से 6ठे भाव में है, मिथुन राशि में। विपरीत राजयोग में गुरु चल रहे हैं तो आपको अनेकों प्रकार से गुरु का लाभ मिलेगा। बस धर्म से जुड़ कर रहिए, किसी प्रकार के एडिक्शन और गलत आदत से दूरी बना लीजिए। हर तरह से आपको गुरु सफलता देंगे। विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, विदेश से जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता पाना, इन सब चीजों के लिए गुरु आपको जबरदस्त परिणाम देंगे। कैरियर में बदलाव भी संभव है। साथ में जॉब लगने का योग, किसी प्रकार का जॉब ढूंढ रहे थे आप तो अब मिल जाएगी आपको। स्थान परिवर्तन का योग, प्रमोशन का योग और बैंक बैलेंस बहुत अच्छी होगी। खास करके शनि जिस राशि में, उसका राशि स्वामी 6ठे भाव में। कर्ज की समस्या अगले 2.5 वर्ष में खत्म हो जाने वाली है। मकर राशि, कर्ज आपकी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। खोया हुआ सम्मान वापस आएगा। जो आपसे मुंह मोड़कर चलते थे वो सभी अब आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। एक चीज और है, स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनने वाला है मकर राशि का। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, जॉब में ट्रांसफर होना या बिजनेस व्यापार दूसरी जगह शिफ्ट होने का योग बनेगा। उसके लिए तैयारी कर लीजिए। और संतान वगैरह से थोड़ा संबंध अच्छा रखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। और अपने कर्मठता पर विश्वास कीजिएगा, अपने मेहनत पर, तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो गुरु भी आपके लिए मिला जुला के अच्छे रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु राशि से दूसरे भाव में, यानी कि शनि के राशि में, कुंभ राशि में। राहु और केतु शनि के एजेंट माने जाते हैं जी। धन के लिए बहुत अच्छे हैं, बैंक बैलेंस के लिए बहुत अच्छे हैं, मान सम्मान के लिए अच्छे हैं। 6ठे भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से तो जॉब भी देंगे, जॉब के लिए अच्छे हैं। 10वें भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से तो किसी प्रकार का जॉब चाहते थे, जॉबलेस थे, जॉब मिल जाएगी। कुछ ऊंचा पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है आपको। हाँ, लेकिन आपकी वाणी एग्रेसिव हो सकती है, गुस्सा आपका काम बिगाड़ सकता है, रिश्तेदारों से संबंध खराब हो सकता है राहु के कारण। तो अपने वाणी को नियंत्रण में रखिएगा। वाहन वगैरह चलाते हुए सावधानी रखिएगा।
तो स्थिति अच्छी रहेगी आपकी। प्लानिंग से चलेंगे तो धन के लिए राहु का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। वही केतु आपके अष्टम भाव में, राशि से 8वें भाव में, सूर्य की सिंह राशि में है। अगले कुछ समय तक अभी रहने वाले 2026 में भी ये यहीं पर रहेंगे। तो क्या होगा? तो 8वां भाव स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है जी, विदेश यात्रा को, परमानेंट विदेश सेटलमेंट को दिखाता है, हायर एजुकेशन को दिखाता है, ससुराल को दिखाता है, पैतृक संपत्ति को दिखाता है। पैतृक संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को लीगल मैटर्स के थ्रू लाभ मिले, तो उसकी भी स्थिति दिखाई दे रही है। वाहन वगैरह चलाते हुए सावधानी रखिएगा। पूजा पाठ के लिए समय निकालिएगा। तीर्थ यात्रा करना हो बिल्कुल निसंकोच जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और धर्म से जुड़ कर रहें, किसी प्रकार के एडिक्शन से दूरी बना के रहें, किसी प्रकार के भ्रम से दूरी बना कर रहें। जादू टोना तांत्र वगैरह के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर रहेगा। पैसे के लिए केतु अच्छे हैं। धर्म से जुड़ाव और अच्छे कर्म करना केतु के अच्छे फलों को बढ़ा देगा। घर में कोई कबाड़ फालतू की या बिगड़ी हुई चीजें उसे घर से बाहर निकाल दें तो 8वां भाव आपका ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब शनि और गुरु को आप अष्टक वर्ग से चेक कर लीजिएगा। गुरु को मिथुन राशि में अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट मिले वो भी चेक कर लीजिएगा। अगर 5 से कम है, 5 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, 5 है या उससे कम है, 4 है तो सामान्य फल, 5 है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3, 2, 1 या 0 है तो परेशानी हो सकती है। रेमेडी जरूर कीजिएगा क्योंकि आने वाला समय काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि और गुरु का अष्टक वर्ग चेक कीजिए, खास करके शनि की पोजीशन आपको चेक करनी होगी। शनि अगर अच्छे हैं तो अगला 2.5 वर्ष आपको करोड़पति बनाएगा। इतनी अच्छी गोचर में स्थिति अब आपके जीवन में 30 वर्ष बाद आने वाली है जी। इस मौके को जो हाथ से निकल जाने दिया जिसने भी वो बहुत पीछे रह जाएगा जी। ऐसा मौका आपके जीवन में बहुत बाद में आएगा, 30 वर्षों बाद आएगा। तो इस मौके को हाथ से निकलने मत दीजिएगा। उम्मीद करूंगा आप सभी खुश रहें, आपके सभी सपने पूरे हो, जीवन में उन्नति पाएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।